दिल्ली वालों के लिए आने वाले सालों की तस्वीर बदलने वाली है। एक ऐसी योजना सामने आई है जिसमें लाखों नए घर, लंबा मेट्रो नेटवर्क, नई नौकरियां, बेहतर सड़कें, साइकिल ट्रैक और 24 घंटे चलने वाले शहरों का खाका तैयार किया गया है। सोचिए, दिल्ली की आबादी 2047 तक करीब 3 करोड़ 20 लाख पहुंच सकती है, लेकिन जमीन का क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा। तो सवाल है, इतने लोगों के लिए घर कहां बनेंगे, ट्रैफिक कैसे कम होगा, नौकरियां कहां पैदा होंगी और क्या आम आदमी के लिए दिल्ली में अपना घर खरीदना आसान होगा? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सामने आया है दिल्ली मास्टर प्लान 2047। इस प्लान में 30 से 40 लाख नए फ्लैट और आवास विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दावा है कि इनमें बड़ी संख्या अफोर्डेबल हाउसिंग की होगी, लेकिन कहानी सिर्फ घरों की नहीं है। मेट्रो नेटवर्क को 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर करने की योजना है। यमुना किनारे करीब 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक, करीब 150 किलोमीटर पार्क कनेक्टर, नए ट्रांजिट हब, टीओडी जोन, नए आर्थिक केंद्र और कई इलाकों में निर्माण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। तो आखिर 2047 की दिल्ली कैसी होगी, आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इस पूरे मास्टर प्लान की बड़ी बड़ी बातें, आम दिल्ली वाले पर इसका असर और सबसे बड़ी चुनौती, क्या ये प्लान कागज से निकलकर जमीन पर भी उतरेंगे? नमस्कार, मैं रितिका। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 है क्या। मास्टर प्लान किसी शहर के भविष्य का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप होता है, यानी आने वाले वर्षों में कहां घर बनेंगे, कहां सड़कें होंगी, कहां मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन पहुंचेगा, कहां बाजार और कारोबार विकसित होंगे, कहां हरित क्षेत्र रहेंगे और जमीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। इन सब का खाका मास्टर प्लान में तैयार किया जाता है। दिल्ली के लिए तैयार एमपीडी 2047 का लक्ष्य है कि 2047 तक करीब 3.2 करोड़ आबादी वाली राजधानी के विकास को व्यवस्थित किया जाए। डीडीए ने अगस्त 2026 में इस मास्टर प्लान को मंजूरी दी है और अब इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आवास को लेकर। 30 से 40 लाख नए घरों का लक्ष्य। दिल्ली में जमीन सीमित है और घरों की कीमत लंबे समय से आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में करीब 30 से 40 लाख नए फ्लैट और आवास विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या अफोर्डेबल हाउसिंग की होगी, यानी कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए आवास उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। लेकिन सिर्फ नई जमीन पर नए मकान बनाने की बात नहीं है। पुराने और जर्जर फ्लैट्स के पुनर्विकास और निजी कॉलोनियों की रीडेवलपमेंट को भी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि हर वर्ग के लिए आवास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी तहत जहां झुग्गी वहां मकान योजना को पीपीपी मॉडल से जोड़कर फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल की गई है। मिडिल क्लास को क्या फायदा? अब सबसे अहम सवाल, अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते हैं तो इस प्लान का आपके लिए क्या मतलब है? सीधी बात यह है कि अगर योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो आने वाले सालों में दिल्ली में घरों के विकल्प बढ़ सकते हैं। खासकर छोटे और अफोर्डेबल घरों की उपलब्धता बढ़ने से मिडिल क्लास परिवारों को फायदा मिल सकता है। आज कई परिवार दिल्ली से बाहर हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गुरुग्राम में घर तलाशते हैं। मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग, टीओडी जोन और हाई डेंसिटी कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में आवासीय विकास पर जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, 40 लाख घरों का लक्ष्य घोषित होना और उन घरों का आम आदमी की पहुंच में आना दो अलग अलग बातें हैं। जमीन की कीमत, निर्माण लागत, मंजूरी, कनेक्टिविटी और वास्तविक बिक्री कीमत तय करेगी कि इसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचता है। 416 से 695 किलोमीटर होगा मेट्रो नेटवर्क। अब बात करते हैं दिल्ली की लाइफलाइन यानी मेट्रो की। दिल्ली में बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक भी लगातार बड़ी चुनौती है, इसलिए मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। मौजूदा करीब 416 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर 695 किलोमीटर करने की योजना है, यानी भविष्य की दिल्ली में मेट्रो की पहुंच आज के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत आरआईटीएस की 6 नई लाइनों के लिए सहमति बनने की भी बात
कही गई है। मतलब दिल्ली को सिर्फ दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने की तैयारी है। ये 3 इलाके बनेंगे बड़े ट्रांजिट हब। बहुत समय से जिस मास्टर प्लान का इंतजार दिल्ली को था वो आज दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि आज दिल्ली जो कि एक ऐसी सिटी है, बढ़ती आबादी और लैंडलॉक दिल्ली जो कि 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बंधी है, उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है, पर उन लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, प्लैंड एरिया हो, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। हर वर्ग के लिए आवास भी इस मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा इसका अट्रैक्शन है कि दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ें, जनता को उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 30 मीटर रोड पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगी। ये भी एक बड़ा कदम है दिल्ली के लिए। और इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ इंफ्रा हो, कम्युनिटी सर्विसेज हो और गांव, अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, फ्लैट एरिया, वेयर हाउस, फार्म हाउस, फॉरेस्ट, पार्क, यमुना फ्लड प्लेन, सोशो कल्चर फैसिलिटी सेंटर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें आपके इस मास्टर प्लान में जिस तरीके से डिटेल में इसके बारे में बात कही गई है, ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। मास्टर प्लान में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर खास फोकस है, सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट। इन जगहों को मल्टी मॉडल और ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना है, यानी मेट्रो, बस और दूसरे सार्वजनिक परिवहन माध्यमों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। साथ ही अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर भी जोर दिया जाएगा। टीओडी जोन क्या बदलेगा? अब एक ऐसा प्रावधान जो आने वाले समय में दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर बदल सकता है। टीओडी यानी ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन की अच्छी कनेक्टिविटी है, उसके आसपास ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से घर, दुकानें और दूसरी सुविधाएं विकसित करना। मास्टर प्लान में टीओडी के लिए 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 500 फार्म के साथ बड़े पैमाने पर आवासीय विकास का प्रावधान रखा गया है। टीओडी परियोजनाओं के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा 10,000 वर्ग मीटर से घटाकर 2000 वर्ग मीटर करने का प्रावधान है। साथ ही समयबद्ध और ऑनलाइन मंजूरी की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी सरकार का उद्देश्य है कि मेट्रो के आसपास विकास तेजी से हो और लोगों को घर, काम और परिवहन की सुविधा एक दूसरे के करीब मिले। कई इलाकों में हाइट रिस्ट्रिक्शन में बदलाव। मास्टर प्लान में निर्माण से जुड़े नियमों को भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। लो डेंसिटी एरिया, ल्यूटियंस बंगला जोन और एयरपोर्ट जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में हाइट रिस्ट्रिक्शन को लगभग खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग 133 प्रेमिसेस कैटेगरीज को घटाकर 45 कैटेगरीज तक सीमित करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद क्या है? मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना, टीओडी चेंज ऑफ लैंड यूज यानी सीएलयू और लेआउट प्लान के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन अप्रूवल की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगर ये व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो लोगों को अलग अलग सरकारी विभागों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं। 30 मीटर की सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर कारोबार। दिल्ली के कारोबारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर कॉमर्शियल गतिविधियों की अनुमति देने का प्रावधान है। इसके अलावा अस्पताल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विसेज, वेयर हाउस, फार्म हाउस, पार्क और यमुना फ्लड प्लेन और जैसे क्षेत्रों को भी मास्टर प्लान में विस्तार से शामिल किया गया है। डाटा सेंटर से स्टार्टअप हब तक दिल्ली को सिर्फ रहने और सरकारी कामकाज का शहर नहीं बल्कि नई अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश भी इस मास्टर प्लान में दिखाई देती है। डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क
कोवर्किंग स्पेस, स्टार्टअप हब और क्लाउड किचन जैसी गतिविधियों को नई आर्थिक कैटेगरी में शामिल किया गया है। ऑटोमोबाइल रिपेयर और वर्कशॉप को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माना गया है। वही स्टैंडर्ड अलोन सिनेमाघरों को कॉमर्शियल गतिविधि के तौर पर विकसित करने का प्रावधान है। नरेला और द्वारका पर खास फोकस। दिल्ली के 2 इलाकों की आर्थिक तस्वीर बदलने पर भी खास जोर दिया गया है। नरेला और द्वारका। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के मुताबिक नरेला को प्रमुख एजुकेशन और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यहाँ विश्वविद्यालयों के लिए करीब 138 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। वहीं बात करें द्वारका की, तो द्वारका को इंटरनेशनल गेटवे, इन्वेस्टमेंट और मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की योजना है। यानी दिल्ली का विकास सिर्फ पुरानी और केंद्रीय इलाकों तक सीमित रहने के बजाय नए आर्थिक केंद्रों की तरफ भी ले जाने की कोशिश है। स्कूल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। अब बात शिक्षा और स्वास्थ्य की। मास्टर प्लान में स्कूलों के लिए फार बढ़ाने का प्रावधान है। कक्षा 6 तक के स्कूलों के लिए फार 120 से बढ़ाकर 150 और बड़े स्कूलों के लिए 150 से बढ़ाकर 180 करने का प्रावधान है। प्री स्कूल और अर्ली लर्निंग सेंटर के लिए फार 100 से बढ़ाकर 150 किया गया है। नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की फार 150 से बढ़ाकर 200 करने का प्रस्ताव है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट को मिलाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक कैटेगरी बनाने की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्राउंड कवरेज को भी ज्यादा लचीला बनाने का प्रावधान रखा गया है। यमुना किनारे 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक। अब बात उस दिल्ली की जिसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा महसूस होती है, ग्रीन और कम प्रदूषण वाली दिल्ली। मास्टर प्लान में यमुना के दोनों किनारों पर करीब 52 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक विकसित करने की योजना है। इसके अलावा साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के लिए करीब 150 किलोमीटर के पार्क कनेक्टर बनाने का प्रावधान है। यानी दिल्ली में सिर्फ कार और बाइक से चलने वालों के लिए नहीं, बल्कि पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना है। यमुना खादर और दिल्ली रिज के बड़े हिस्से को संरक्षित रखने पर भी जोर है। मंत्री मनोहर लाल के मुताबिक करीब 180 वर्ग किलोमीटर का यमुना खादर और रिज क्षेत्र ऐसा है जिसमें बड़े वन क्षेत्र भी शामिल है और इसे यथासंभव सुरक्षित रखा जाना है। पार्किंग रूल्स में भी बदलाव। दिल्ली की एक और बड़ी समस्या है पार्किंग। मास्टर प्लान में यूनिफाइड पार्किंग प्लान फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत मल्टी लेवल पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। लेकिन टीओडी प्रोजेक्ट्स में पार्किंग को लेकर नियम बदले जा रहे हैं। मौजूदा जरूरत को 100 वर्ग मीटर पर 2 पार्किंग से घटाकर 1 पार्किंग करने का प्रावधान है, क्योंकि सरकार लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। 24 घंटे चलेगी दिल्ली। और अब मास्टर प्लान का एक दिलचस्प हिस्सा 24 आवर्स सिटी, यानी कुछ चुनिंदा इलाकों और बाजारों को 24 घंटे संचालित करने की अवधारणा। इसके लिए 24 घंटे सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो दिल्ली के चुनिंदा हिस्सों में रात के समय भी कारोबार और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ सुरक्षा, ट्रैफिक पुलिसिंग, शोर और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली की विरासत भी रहेगी सुरक्षित। विकास के साथ विरासत को बचाने पर भी मास्टर प्लान में जोर है। करीब 1500 हेक्टेयर विरासत संपत्तियों के संरक्षण की योजना है। पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को सिर्फ संरक्षित करने के बजाय उनके अडेप्टिव रीयूज यानी अनुकूल पुनः उपयोग को भी बढ़ावा देने की योजना है, जैसे कि म्यूजियम, होटल, ऑफिस, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पुरानी दिल्ली की पहचान और आधुनिक दिल्ली की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। अब आते हैं जरूरी सवाल पर, क्या दिल्ली मास्टर प्लान 2047 वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल देगा? इसका जवाब सिर्फ मास्टर प्लान के पन्नों में नहीं है। असली परीक्षा इसके इम्प्लीमेंटेशन की होगी। कागज पर 30 से 40 लाख घरों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 695 किलोमीटर मेट्रो का लक्ष्य भी बड़ा है। 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और एक 150 किलोमीटर पार्क कनेक्टर भी बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इन सब के लिए चाहिए जमीन, पैसा, तेज मंजूरी, कई एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समय पर निर्माण। दिल्ली में विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां कई अलग अलग संस्थाओं में बटी हैं। इसलिए इस मास्टर प्लान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अलग अलग विभाग और एजेंसियां कितनी तेजी से एक साथ काम करती हैं। अब बात आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही रहेगा, क्या 40 लाख घरों में से वास्तव में कितने घर आम आदमी खरीद पाएंगे? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ सरकारी आंकड़ा बनेगी या वास्तव में मिडिल क्लास और
कम आय वाले परिवारों को घर मिलेगा? क्या मेट्रो विस्तार के साथ किराए और प्रॉपर्टी की कीमतों में संतुलन बनेगा? क्या नए विकास के साथ प्रदूषण और ट्रैफिक कम होगा? और क्या यमुना और दिल्ली रीच को बचाते हुए राजधानी का इतना बड़ा विस्तार संभव होगा? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 सिर्फ एक नए मकान बनाने की योजना नहीं है, यह दिल्ली के अगले 2 दशकों से ज्यादा लंबे विकास का एक बड़ा रोड मैप है। 40 लाख तक नए घरों का लक्ष्य, 695 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क, टीओडी आधारित विकास, नरेला में एजुकेशन और इनोवेशन हब, द्वारका में इंटरनेशनल और मेडिकल हब, 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक, 150 किलोमीटर पार्क कनेक्टर, 24 घंटे चलने वाले चुनिंदा बाजार और 1500 हेक्टेयर विरासत संपत्तियों के संरक्षण की योजना। लेकिन याद रखिए, मास्टर प्लान बनाना पहला कदम है, उसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। अगर ये योजना तय समय में और सही तरीके से लागू होती है तो 2047 की दिल्ली आज की दिल्ली से काफी अलग नजर आ सकती है।